सबसे पहले ये वाला प्रश्न आपके सामने रहा। हाड़ौती अंचल में कंजर एवं बेड़िया जाति की कंवारी कन्याएं संघ की ताल पर नृत्य करती है। संघ की ताल पर नृत्य करती, कौन सा नृत्य करती है? चक्री, झूमर, खजूर, चरकुला। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाड़ौती अंचल में कंजर एवं बेड़िया जाति की कंवारी कन्याएं संघ की ताल पर नृत्य करती है। चक्री नृत्य, झूमर नृत्य, खजूर नृत्य, चरकुला नृत्य। देखते देखते कौन कौन इसमें सही आंसर बता रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट प्रश्न है नहीं, सिंपल से ही शुरुआत कर रहे हैं। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारावाड़े अंचल में कंजर और बेड़िया जाति की कंवारी कन्याएं संघ की ताल पर कौन सा नृत्य करती है? तो कुछ लोग सही बता रहे हैं, ज्यादातर ही सही बता रहे हैं, कुछ क्या मुझे लग नहीं रहा कि किसी का इसमें कोई गलती की गुंजाइश। देखो चरकुला का तो यहां सेंस ही नहीं है। चरकुला आप जानते हो कि चरकुला किस क्षेत्र का नृत्य? भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। महिलाएं सिर पर 108 दीपक जला करके करती है। राधा के जन्म दिवस पर यह नृत्य शुरू हुआ था। मानसी, किरण कसेरा, वो चरकुला की फेमस है। खजूर नृत्य ये यहाँ का है ही नहीं, खजूर जैसलमेर का दीपावली के अवसर पर महिलाएं करती है। झूमर नृत्य ये हाड़ौती में ही होता है, लेकिन कंजर और बेड़िया जाति की नहीं करती। ध्यान रखना, ये जो झूमर नृत्य है ना, ये फेमस नृत्य है, ये कोटा का प्रसिद्ध है। तो यहां पर जिसने बी आंसर बताया है चक्री, उनका बिल्कुल सबका सही और सटीक आंसर होगा चक्री नृत्य। और चक्री नृत्य में जो फेमस कलाकार है वो है शांता फुलवा फिल्मा। शांता फुलवा फिल्मा। और एक याद रखना, राशिद खान चांचोड़, चांचोड़ गांव पड़ता है, राशिद खान चांचोड़, उन्होंने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया था, राशिद खान चांचोड़ ने। तो कहीं पर गलती की कोई गलत है संभावना नहीं है। पहला उत्तर चक्री हो जाएगा, हाड़ौती अंचल में कंजर एवं बेड़िया जाति की कन्याएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया, कालबेलियों के नृत्यों के संबंध में, पूरा शब्द है कालबेलियों, कालबेलियों के नृत्यों के संबंध में, कालबेलियों के नृत्यों के संबंध में सही नहीं है। यानी कालबेलिया जाति के जो डांस होते हैं उनके संबंध में कुछ बातें लिखी गई है और उनमें से कौन सी एक बात है सही नहीं है वो हमें याद रखना है। बूंदी में चक्री नृत्य प्रसिद्ध है, बिल्कुल बूंदी में प्रसिद्ध है। कंजर जाति की विवाहित कन्याएं करती है। तो कंजर और बेड़िया जाति की कन्याओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? कालबेलियों के नृत्यों के संबंध में, ध्यानपूर्वक, ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएं, ढंग से पढ़े, प्रश्न को ढंग से पढ़े। कालबेलियों के नृत्यों के संबंध में सही नहीं। कालबेलिया जाति के कई सारे नृत्य होते हैं। देखो कालबेलिया में प्रचलित, कालबेलियों में प्रचलित, कालबेलियों में प्रचलित किसी भी गीत के साथ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको मैं ठीक कर देता हूं। कालबेलियों में प्रचलित किसी भी, कालबेलियों में प्रचलित किसी भी, सही करना पड़ेगा पहला, कालबेलियों में प्रचलित किसी भी गीत के साथ महिलाएं नृत्य कर लेती है। कालबेलिया महिलाएं कलात्मक अंगरखी, लहंगा, ओढ़नी पहनकर नृत्य करती है। पुंगी, खंजरी, गुरली और मोरचंग इत्यादि कालबेलियों के प्रमुख वाद्य हैं। अधिकांश कालबेलिया नृत्यों में महिला पुरुष मिलकर आमने सामने स्वच्छंद अंग भंगिमाएं बनाते हुए नृत्य करते हैं। थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज का मतलब अधीनस्थ बोर्ड की लैंग्वेज है, जहां से सीधी क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है। सिंपल भाषा में अगर आप पढ़ोगे तो मुझे तो इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना। कालबेलियों में प्रचलित किसी भी गीत के साथ महिलाएं नृत्य कर लेती है। कालबेलिया महिलाएं कलात्मक अंगरखी, लहंगा, ओढ़नी पहनकर नृत्य करती है। पुंगी, खंजरी, गुरलियो, मोरचंग इत्यादि कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी उनके नृत्यों में बजाए जाते हैं। अधिकांश कालबेलिया नृत्य में महिला पुरुष मिलकर आमने सामने स्वच्छंद अंग भंगिमाएं करते हुए नृत्य करते हैं। कौन कौन इसमें सही बताएगा, कौन गलत बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर गलती बता रहे हैं। देखो पहला सही है, कोई गलती नहीं है। अरे याद करो, थोड़ा बहुत किताब भी लैंग्वेज आती, तुम तो पूरे मुरझा जाते हो। इंडोनी, पणियारी, बिछुड़ा इत्यादि कौन सी जाति के गीत है? कालबेलियों के गीत है। और ये इसमें लिखा हुआ है कि कालबेलिया में प्रचलित किसी भी गीत के साथ महिलाएं नृत्य कर लेती है। इंडोनी गीत के साथ इंडोनी नृत्य कर लेती है, पणियारी गीत के साथ पणियारी नृत्य कर लेती है, बिछुड़ा गीत के साथ बिछुड़ा नृत्य कर लेती है। तो कोई भी गीत आएगा, यानी कालबेलियाओं के ये गीतों पर आधारित नृत्य होते हैं। इंडोनी गीत आए तो वो इंडोनी डांस कर लेगी, पणियारी आए तो पणियारी कर लेगी, बिल्कुल सही है। पुंगी, ये देखते ही समझ जाते कि पुंगी और बीन, इसमें तो कहीं गलती नहीं है। पुंगी और बीन कालबेलियाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे लिखा हुआ खंजरी, गुरलियो, गुरलियो बता रखा, ग्रासिया और कालबेलिया दोनों बजाते हैं। आपके मोरचंग इत्यादि कालबेलियों के प्रमुख वाद्य, इसमें भी कोई गलती नहीं है। या तो उत्तर बी होगा और या उत्तर डी होगा, दोनों में से एक होगा। या तो बी होगा और या कौन सा होगा? डी होगा। बी को पढ़ लो। कालबेलिया महिलाएं कलात्मक अंगरखी, लहंगा, ओढ़नी पहनकर, मतलब थोड़ी सी कलात्मक अंगरखी। अंगरखी का मतलब होता है पुरुषों जैसा कुर्ता होता है। क्या आपने कभी कालबेलिया महिलाओं को देखा कि ऊपर पुरुषों जैसा कुर्ता सा रहता है, लहंगा होता है, ओढ़नी होता है? बिल्कुल सही है। आपके अधिकांश कालबेलिया नृत्य में महिला पुरुष मिलकर, यहीं पर गलत हो जाता। अधिकांश कालबेलियाओं का नृत्य केवल महिलाएं करती है, ध्यान रखना। एक संकरिया जो नृत्य है, ये युगल नृत्य है। संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य बताओ कैसा है? युगल नृत्य है संकरिया नृत्य। बाकी ज्यादातर डांस, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ एक आधे डांस और भी हो सकते हैं जो युगल है, लेकिन ज्यादातर डांस केवल महिलाएं करती है, महिला पुरुष नहीं करते। और आमने सामने स्वच्छंद अंग भंगिमाएं बनाते हैं, ये गलत है। ये सांसी जाति के नृत्यों की विशेषता होती है, ध्यान रखना, ना कि कालबेलियाओं की। अतः जिसने भी विकल्प डी पर टिक लगाया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा। सिंपल सी दो ऑप्शन तो आपको आ ही रहे थे, लेकिन अब कोई ढंग से इसको पढ़ ही नहीं रहा तो उसका तो क्या करे? संकरिया युगल नृत्य, भीख मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं करते भाई, ध्यान रखना। भीख मांगना शब्द यूज करना कालबेलियाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। पैसों की डिमांड करते हैं और पहले स्किल दिखा करके वो बागड़िया नृत्य होता है, ध्यान रखना। दोरारी दोरी नतमल जोशी की रचना है, बिल्कुल है दोरारी दोरी नतमल की। यहां पर कालबेलिया नृत्य में ज्यादातर महिलाएं डांस करती, महिला पुरुष युगल नहीं करते। कालबेलिया में प्रचलित महिलाएं गीत पर नृत्य कर लेती है, खंजरी, गुरलियो इनका वाद्य यंत्र है। तो ये आपका डी जिसने भी बताया है उनका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिर पर 7-8 मटके रखकर थाली की कोर
तलवार की धार, कांच के टुकड़े पर चलते हुए जमीन से रुमाल, जमीन से रुमाल, जमीन से रुमाल उठाने, आंख की कोर, तलवार की धार, तलवार की धार, कांच के टुकड़े पर चलते हुए जमीन से रुमाल उठाने, आंख से अंगूठी उठाने इत्यादि अनूठी अदायगी तथा लेकारी किस नृत्य की विविधता है? कालबेलिया, भवाई, बी डेफिनेटली, डेफिनेटली तो अभी पता लग जाएगा, बी है, डी है, सी है, कौन कौन इसमें सही बताएगा? सिर पर 7-8 मटके, कालबेलिया, कालबेलिया में तो नहीं सर, पोल एक्सटेंशन लगा, पोल से बिना फालतू अभी अपने को नहीं लगना, अभी एग्जाम के टाइम कहां पोल है, ये तो 100% भवाई है, कालबेलिया में तो नहीं होता। कालबेलिया में तो हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये रुमाल उठाना, गुलाब उठाना, ये कालबेलिया में भी होता है, लेकिन सिर पर 7-8 मटके की बात आ गई, इसका मतलब आपका भवाई नृत्य हो जाएगा। और भवाई नृत्य कहां का प्रसिद्ध है तो आप ये भी जानते हैं, उदयपुर का प्रसिद्ध है। और नागोजी जाट और बागोजी जाट, नागोजी जाट और बागोजी जाट ने शुरू किया था। पहले ये नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य था, ध्यान रखना, विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य था, लेकिन वर्तमान में इसे महिलाएं भी करती है। और वैसे भी राजस्थान में तो शुरू ही महिलाओं ने किया था। आपने देखा होगा कि एक तो ये पुष्पा व्यास और पुष्पा व्यास के अलावा कृष्णा व्यास संगाणी, ये सबसे फर्स्ट डांस हुआ करती थी भवाई की। तो यहां पर जो सही और सटीक उत्तर आपका भवाई डांस हो जाएगा, जिसने भी बताया है। 13 ताली में घरेलू कार्यों का प्रदर्शन होता है। घरेलू कार्य समझ ही रहे हो, घरेलू कार्य जैसे छाछ बिलोना, छाजले से अनाज साफ करना, ये सारे कार्य आपके कौन से डांस में दिखाए जाते हैं? तो ये सारे कार्य दिखाए जाते हैं 13। नाहर, तरह तरह के स्वांग होते हैं, होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को होता है। और ये जो नाहर नृत्य होता है, मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया था। मंडल भीलवाड़ा के अंदर ये डांस होता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला, दी गई विशेषताओं का संबंध किस जनजाति के नृत्य से है? यहां पर कुछ आपको विशेषताएं दी गई है और विशेषताएं देख करके बताओ देखिए कौन सा है। ओके ओके ओके, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक्सटेंशन का बोला हूं, एक्सप्लेशन का नहीं कहा है मैंने, मतलब पोल बढ़ाएं क्या? मैं समझा नहीं राहुल चौधरी भाई, ऑनलाइन कोर्स में आप आते ही नहीं, क्यों नहीं आता? आता ही हूं मैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ देखे। माल खेराड़ी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो कितनी बार बताऊं, रोज रोज आयु सिंह एक ही कमेंट कर रहे हो, तुम बता तो दिया माल खेराड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली है, लास्ट क्लास में बताया, तो किताब पढ़ो उसमें पता लग जाएगा। दी गई विशेषताओं के संबंध में किस जनजाति के नृत्य? नृत्य में बड़े आकार का नगाड़ा, नृत्यों में स्वच्छंदता मतलब एकदम आजादी, गीत गाने वाली टोली नृत्यकार को घेरकर तालियां बजाती। ये थोड़ा एक अलग प्रश्न है जो आपको शायद बताया नहीं गया है, लेकिन अनुमान लगाएंगे तो इसमें भी आप बता दोगे। मतलब मैं सिंपल सा बताऊं तो नृत्य के दौरान बड़ा नगाड़ा होता है, एक महिलाओं की टोली होती है जो जोर जोर से तालियां बजाती है, जोर जोर से तालियां बजाते हुए जो डांस करने वाले हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बताओ देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, आपको नहीं बता रखा। मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दे देता हूं, ग्रासिया और सेरियाओं से इस डांस का कोई लेना देना नहीं। यह विशेषता बताओ देखिए, जल्दी बताओ देखिए। दी गई विशेषताओं का संबंध किस जनजाति के नृत्यों से है? किस जनजाति के नृत्यों से है? नृत्य में बड़े आकार का नगाड़ा, बता दिया ग्रासिया और सेरियाओं में से नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोरारी, अरे हाँ धरती दोरारी, सेठिया जी की दोरारी दोरी आपके नतमल जोशी की किताब है भाई। तालियां बजाते हुए चारों तरफ घेराबंदी करके, और कई तो उस समुदाय के लोग क्लास भी देख रहे हैं, कुछ भील बता रहे हैं, कुछ मीणा बता रहे हैं। तालियां बजाना, महिलाओं द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी कर लेना, ये सारी विशेषताएं मीणा जनजातीय नृत्यों में है। मीणा जनजाति के नृत्यों में है। भीलों के तो अलग अलग नृत्यों की इतने नृत्य, हर नृत्य की अलग विशेषता। मीणाओं में 2 ही तो डांस है, एक तो नेजा और एक रसिया, और रसिया में तालियां बजाते हुए महिलाएं जो है वो डांस करती रहती है। तो आपके ग्रासिया सेरियाओं से मतलब नहीं, ये जो मैंने विशेषताएं लिखी है, इन तमाम विशेषताओं का संबंध, दी गई विशेषताओं का संबंध किस जनजाति के नृत्यों से? नृत्यों में आकार का नगाड़ा, नृत्यों में स्वतंत्रता, गीत कल। सेरिया वालों में ध्यान रखना, जो मेन 2 नृत्य याद रखने, वो एक तो शिकारी है और एक इंद्रपरी है। अब ये तो पुरुष करते हैं दोनों ही। ग्रासियाओं में कई नृत्य हैं, लेकिन 2 मेन नृत्य याद रखने, एक तो वालर और एक लूर। बिलों में भी कई नृत्य, लेकिन मेन आपको याद रखना, एक तो गौरी और एक युद्ध नृत्य बिलों का है। और मीणाओं में 2 नृत्य याद रखने, नेजा, नेजा ध्यान रखना, बील और मीणा दोनों करते हैं नेजा डांस, ऐसा नहीं कि केवल बील करते हैं, और एक रसिया नृत्य। तो इनमें ये विशेषता है, नृत्यों में स्वतंत्रता होती है, मतलब आजादी होती है, गीत गाने वाली टोली नृत्यकार को घेरकर तालियां बजाती है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन ए जिसने भी बताया है उनका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, गुम्मर नृत्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये तो बताया हुआ है, इसमें कोई मत कह देना बताया हुआ नहीं है। हाँ, वो पिछले वाला थोड़ा सा आपको ध्यान करना था। पढ़ो देखिए, मांगलिक अवसर जैसे गणगौर, तीज, नवरात्रा इत्यादि पर होने वाला एक महिला पुरुष नृत्य है। पुणे निवासी प्रिंस सोनगरा ने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। नृत्य में मंद गति से कहरवा बजता है। गुम्मर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष ताल होती है जिसे सवाई कहते हैं। यह राज्य का प्रतिनिधि लोक नृत्य है जिसका मुख्य आकर्षण नजाकत एवं नपासत होती है। विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट? हाँ लाएंगे भाई, न्यू स्टडी समय मिला तो निश्चित रूप से लेकर के आएंगे, बड़ी क्लास भी लेके आएंगे, हिस्ट्री की भी लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय होना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम मिलते ही लेके आ जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं। इतना तो ये डिफिकल्टी नहीं है। मांगलिक अवसर जैसे गणगौर, तीज, नवरात्रा इत्यादि पर होने वाला एक महिला पुरुष नृत्य है। मुझे तो कहां गलती दिख रही है? पुणे निवासी प्रिंसा सोनगरा ने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, ये तो पक्का सही है। पुणे निवासी प्रिंसा सोनगरा ने
नृत्य में मंद गति से कहरवा बजता है। घुमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं, यानी 8 सवाई का कहरवा होता है। ओके ओके, जल्दी से बताओ। देखिए, यह राज्य का प्रतिनिधि, मतलब घुमर तो राजस्थान का राज्य नृत्य है, जिसको नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों का आत्मा कहते हैं। पहले तो प्रश्न ऐसे ही आते थे कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, घुमर को कहते हैं। नृत्यों की आत्मा रजवाड़ी नृत्य, बाद में घुमर गणगौर अकादमी आने लगी 1986 में। तो यहां पर जो गलत है वो आपका ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए में देखो यह महिला पुरुष नृत्य है, यह गलत है। महिला पुरुष नृत्य घुमर कब से होने लग गया? घुमर नृत्य महिलाओं का नृत्य है, ध्यान रखना, महिला प्रधान नृत्य। और उसमें भी अगर अविवाहित कन्याएं करती है तो उस नृत्य को क्या बोला जाता है? झुमरियो। क्या बोला जाएगा? झुमरियो। अविवाहित कन्याओं का जो घुमर होता है उसे झुमरियो बोला जाता है। पुणे निवासी प्रिंस सोनग्रा ने लोकप्रिय बनाया था। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था। संतरामपुर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर एक जगह पड़ती है संतरामपुर, वहां की राजमाता गोवर्धन कुमारी के प्रयासों से 1986 में घुमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई थी। केवल महिलाएं भाग लेती है, पुरुष सेनाई ढोलक नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते हैं, पारंपरिक वेशभूषा होती है। महिलाएं कितनी होगी संख्या फिक्स नहीं है। हाल ही में घुमर महोत्सव बनाया था, दिया कुमारी जी शामिल हुए थे। 6000 महिलाओं ने राजस्थान में सबसे बड़े घुमर का रिकॉर्ड बनाया था। वैसे 12000 महिलाओं के घुमर का रिकॉर्ड गुजरात में है। ये राजस्थान का ही नृत्य नहीं है, गुजरात महाराष्ट्र कई राज्यों में होता है, लेकिन राजस्थान का राज्य नृत्य हम किसको मानते हैं? घुमर को मानते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने योग्य बातें हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है? पुरुष प्रधान नहीं है का मतलब क्या है? पुरुष नहीं करते, जिसमें महिलाएं भाग लेती है। ढोल नृत्य, बम रसिया नृत्य, बिंदोरी नृत्य, लुम्बर नृत्य, इनमें से कौन सा एक नृत्य पुरुष प्रधान नहीं, यानी जिसमें केवल पुरुष, पुरुष प्रधान का मतलब केवल पुरुष भाग नहीं लेते। पुरुष प्रधान जो शब्द है इसका मतलब होता है केवल पुरुष जहां भाग नहीं लेते, यानी कौन से नृत्य में महिलाएं भी होती है या केवल महिलाएं होती है? जल्दी से बताइए। देखिए, ओके, जल्दी से बताइए। डेली क्लास लेकर भाई, डेली लेने का प्रयास तो करते हैं निशान सिंह भाई, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें हो जाती है, कभी ऑफलाइन क्लासों को भी इधर उधर मर्ज करना होता है। तो बाकी प्रयास करेंगे, आपकी बात सही है, रोजाना लेने का प्रयास करते हैं, आगे से रोजाना ही लेंगे। प्रयास करें कि कभी आपका प्रश्न गलत नहीं हो। संगीत नाटक अकादमी जयपुर या जोधपुर? संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है और राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो जयपुर के अंदर है। कौन सा एक लोक नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है? देखो, ढोल नृत्य तो पुरुष प्रधान है। हाँ, ये सही बात है कि वर्तमान में पुरुष और महिला दोनों ही करते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से तो पुरुष प्रधान ही था। ढोल पुरुष प्रधान नृत्य ही में ही काउंट होता है। महिला पुरुष करते हैं दोनों, लेकिन विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान है। बम रसिया नृत्य पुरुष प्रधान है, कहीं गलती नहीं है। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। ठाकना शैली में ढोल बजाते हैं, जयनारायण व्यास ने लोकप्रिय किया था। और आपका बम रसिया नृत्य ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। यहां बम का मतलब नगाड़ा होता है और रसिया मतलब गीत होता है, और बड़े नगाड़े के साथ में ये गीत गाया जाता है। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का है, ये होली और विवाह के अवसर पर होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। लुम्बर नृत्य ये नहीं है, लुम्बर नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है और ये राइका ऑब्लिक रेबारी समुदाय में प्रचलित है। राइका ऑब्लिक रेबारी, और उनमें भी विवाह पर होता है ये डांस, विवाह पर, और साधारणतया ज्यादातर इसमें महिलाएं भाग लेती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। डी जिसने बताया होगा उनका बिल्कुल सही है। लुम्बर जो नृत्य है वो आपका सही है। बम रसिया भरतपुर का है, पुरुष प्रधान नृत्य है, नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य है। बिंदोरी नृत्य कहां का है? झालावाड़ का लोक नृत्य है। तो कौन सा पुरुष प्रधान नहीं है? तो अपने आप ही आपका हो जाएगा ये लुम्बर नृत्य। नेक्स्ट, वाल्लर नृत्य के संबंध में सबका गलत हो गया क्या? मुझे तो नहीं पता, गए सब। अच्छा, सब चल गए थे क्या? चलो कोई ना, अगला बताओ। वाल्लर नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना, 3 गलत है और 1 सही है। कौन सा सही है वो आपको छांटना। 3 गलत है। पहला, तेज गति में बांसुरी, ढोला नहीं ढोल है, बांसुरी ढोल मांदल वाद्य यंत्रों के साथ होता है। देखो देखे, होता है कि नहीं होता वो तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तेज गति में बांसुरी ढोल मांदल वाद्य यंत्र के साथ होता है। पुरुष स्त्री गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। नृत्य के दौरान स्त्रियां रिश्ते की मांग करती है। नृत्य के समय पुरुष जमीन पर बैठकर तलवार से युद्ध कौशल प्रदर्शित करता है। कौन सा कथन इसमें सही है? 3 गलत है और 1 सही है। हाँ, लुम्बा चौहान जालोर के राजा थे और लुम्बर नृत्य भी जालोर का, बिल्कुल सही है। जो भी अब लग रहा है, मेरे को आंसर देने में देर लगती है आपके क्वेश्चन के, कोई ना सोच के दे दिया करो तो देर लगती है। तो कौन सा इसमें है? बी बता या डी होगा? अब ये तो मैं भी बता सकता हूं कि 2 में से 1 तो मुझे भी पता होगा कौन सा है। 3 इसके संबंध में गलत है और 1 सही है। तेज गति में बांसुरी ढोल मांदल वाद्य यंत्र के साथ होता है। पुरुष स्त्री गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। नृत्य के दौरान स्त्रियां रिश्ते की मांग करती है। नृत्य के समय पुरुष जमीन पर बैठकर तलवार से युद्ध कौशल प्रदर्शित करता है। बी फॉर बेस्ट वो तो पता लगाएगा। बी फॉर बेस्ट। ओके ओके, यूजर जी पर आप मुझे कैसे जानते हो? अरे रियाज चौधरी, इधर जान रख लो, नहीं तो घर वाले भी नहीं जानेंगे। कौन कैसे जानता है वो अलग बात है, वो भी फिर सोचेंगे कि ये क्या हो गया। देखो, पहली बात तो तेज गति में बांसुरी ढोल वाद्य यंत्र के साथ होता है, ये तो पूर्णतया गलत है, इसमें तो कोई बताना ही मत। वाल्लर नृत्य धीमी गति में होता है, ये हम सबको पता है, तेज गति में होता ही नहीं है। और बिना वाद्य यंत्र का नृत्य, राजस्थान के किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि वाल्लर नृत्य के अंदर नहीं होता है। चलो ठीक है, अगला, पुरुष स्त्री गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। अब आपका नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं। नृत्य के दौरान स्त्रियां रिश्ते की मांग करती है, ये गलत है। ये विशेषता लूर नृत्य की, लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाएं लूर नृत्य करती है, तो ये भी आपका गलत है। या तो बी होगा या डी होगा। नृत्य के समय
पुरुष जमीन पर बैठकर तलवारों से युद्ध कौशल का अभिनय करते हैं, यह भी गलत है। यह नृत्य हाथी मन्ना नृत्य की विशेषता है। पुरुष स्त्री गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं, यह सही। यहां पर यह भी हमें ध्यान रखना कि जब नृत्य शुरू होता है ना, तो पुरुष कलाकार एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छाता लेकर आता है, और उसके बाद महिला उनके पास आ जाती है, और फिर महिला और पुरुष गीत गाते हैं, और दो घेरों में खड़े होकर, दो अर्धवर्त होते हैं, अर्धवर्त, एक घेरे में पुरुष और एक में महिलाएं, अंदर वाले में महिलाएं, बाहर वाले में पुरुष होते हैं। नृत्य शुरू करते हैं तो पुरुष एक हाथ में तलवार एक हाथ में छाता लेकर जाते हैं, पीछे से महिला आती है, फिर पुरुष और महिला गीत गा करके नृत्य शुरू करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना, नृत्य की शुरुआत में पुरुष कलाकार एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छाता लेकर के जाते हैं, यह आपकी बिल्कुल सही है। यह विशेषता हाथीमन्ना की है, यह लूर की है, यह गलत विशेषता है। तेज गति में नहीं होता, धीमी गति में होता, बिना वाद्य यंत्र के होता है। महिला पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, युगल नृत्य है। और 30 अप्रैल 1991 को इस वालर नृत्य के ऊपर ₹2.5 का क्या जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला, वागड़ क्षेत्र में बरसात की कामना हेतु इंद्र को रिझाने के लिए नृत्य होता है। तेजा नृत्य, गुमर गुमरा नृत्य, धाड़ नृत्य, मोहिली नृत्य। बताओ देखिए, वागड़ क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए बरसात की कामना में कौन सा नृत्य होता है? मेरा तो आंसर ही नहीं दी। क्या पूछा है आपने, आंसर नहीं दी। राधे राधे भाई देव अकेडमी, राधे राधे भाई साहब, घूम के साथ आऊं। देखते देखते कौन कौन सही बताएगा। वागड़ क्षेत्र में बरसात की कामना हेतु इंद्र को रिझाने के लिए कौन सा नृत्य होता है? कुछ ए बताएंगे, कुछ सी बताएंगे, कुछ डी बताएंगे। गलत तो करेंगे ही करेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। डी वाला भी है, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। देखो, मोहिली नृत्य तो नहीं होता। मोहिली नृत्य तो ध्यान रखना, दरियावाद, दरियावाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, यानी इसको हम कह सकते हैं कांटल क्षेत्र, कांटल क्षेत्र, दरियावाद प्रतापगढ़। कांटल क्षेत्र की महिलाएं करती है, महिलाएं बैठ करके करती है, तो सीधा भी आ सकता है कि कांटल क्षेत्र की महिलाएं बैठ कर करती है, तो प्रतापगढ़। अब मुद्दा है वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ का मतलब पहले पता रहे। वागड़ का मतलब यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर बांसवाड़ा। गुमर गुमरा नहीं होता, यह बताया जाता है कि शोक या नृत्य होता है। तेजा नृत्य बरसात की कामना के लिए होता है, लेकिन तेजा नृत्य नागौर अजमेर साइड में होता है, और तेजा जी की आराधना में होता है। पुरुष कलाकार हाथ में छाता लेके करते हैं। इंद्र को रिझाने के लिए जो डांस किया जाता है वो धाड़ नृत्य होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। जिसने भी सी बताया है, रिझाना बढ़ाया, तो जरूरी नहीं कि मोहिली से ही रिझाए। हाँ, मोहिली से जरूरी नहीं है। तो कई लोग अच्छा मोहिली से मोहिनी शब्द समझ करके आ रहे थे। ओके ओके, लेकिन पता नहीं किसमें, जिसमें भी आया है धाड़ नृत्य। नेक्स्ट, नृत्य वे उनकी विशेषताओं के संबंध में सही नहीं है। एक साइड 4 डांस लिखे हुए हैं और सामने उनकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि नृत्य और विशेषताओं के संबंध में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। डोल नृत्य, मुख में तलवार, मुख में तलवार, मुख में तलवार, हाथ में डंडे, भुजाओं पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई, भुजाओं में, ये पूरी लाइन में थोड़ा सा सही कर देता हूं। ऐसे कैसे कर दिया, भुजाओं पर रुमाल बांधना, भुजाओं पर रुमाल बांधना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। भुजाओं पर रुमाल बांधना, भुजाओं पर रुमाल बांधना, ये लीजिए, भुजाओं पर रुमाल बांधना। ये पहली लाइन आपको देखो, देखिए, गौरी मानव दानव देवीय पशु रूप में अभिनय, गरबा पणियारी गृह कार्य में लीन स्त्री, नववधु की भावुकता का चित्रण, कच्ची घोड़ी हल जोतना, तलवार कटार पर नंगे पैर अभिनय इत्यादि। कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? यानी 4 डांस लिखे हुए हैं और 4 डांस की कुछ विशेषताएं उनके समकालीन लिखी गई है, और आपको उनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो देखो, पहला ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, और इसमें थाकना शैली में ढोल बजता है। पुरुष नाचते समय मुख में तलवार रखते हैं, हाथों में डांडे रखते हैं और भुजाओं पर रुमाल बांधते हैं। यह विशेषता तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है पहले के अंदर। तो गौरी में मानव पात्र होते हैं, कौन कौन से? बूढ़िया, कुटकुड़िया, जामटिया, खड़किया, ये सब मानव पात्र है। दानव भी होते हैं, बंवरिया, खरलिया, हंटर, बुत्तर, ये सब गौरी नृत्य के दानव पात्र भी होते हैं। देवी देवता भी होते हैं, जैसे शिव और पार्वती का अभिनय करने, शिव का अभिनय करने वाला आपके पूरिया, और पार्वती और विष्णु जी का अभिनय करने वाला रुइया कहलाता है। पार्वती जी और विष्णु जी का अभिनय करने वाला रुइया कहलाता है। तो ये भी सही है। गरबा 3 रूप में होता है, एक होता है आपके रास रूप में, एक होता है देवीय रूप में, और एक होता है लौकिक रूप में। तो जब गरबा मतलब नवरात्रा में होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ज्यादा होता है। तो जब ये देवीय रूप में होता है तब तो दुर्गा माता वगैरह देवियों को समर्पित है। जब ये रास रूप में होता है तो राधा कृष्ण के गीत बजते हैं, और जब लौकिक रूप में होता है तो उसमें पणियारी गृह कार्य में लीन स्त्री, नववधु की भावुकता का चित्रण होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये इसकी जो विशेषताएं वो सही नहीं। कच्ची घोड़ी नृत्य की मुख्य विशेषताएं होती है पैटर्न कला, पैटर्न कला, और पैटर्न कला में भी ध्यान रखना, फूल खिलना व मुरझाना, फूल खिलना और मुरझाना, ये इसका मुख्य विशेषता है। हल जोतना और मतीरे फोड़ना, ये तो अग्नि नृत्य की विशेषता है, और तलवार कटार पर नंगे पैर चलना, ये बबई नृत्य की विशेषता। तो 2 नृत्यों की विशेषताओं को मिक्स करके लिखा गया है। हल जोतना, कृषि कार्य करना, मतीरे फोड़ना, ये सब कौन से डांस की विशेषताएं हैं? तो ये आपके सब विशेषताएं हैं अग्नि नृत्य की। तो यहां जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सही बताएगा। डांडिया नृत्य के संबंध में कितने कथन सही है? ये नहीं पूछा कौन सा कथन सही है,
में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है जिसमें आपको जिन जिन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का अभ्यास करवा दिया जाए। डांडिया नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही, कितने कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने कथन सही है बताओ। देखिए, मारवाड़ का प्रतिनिधि लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। 20-25 पुरुषों की टोली वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए होली के बाद यह नृत्य करती है। बड़ली के बैरून जी का गुणगान नृत्य के दौरान होता है। राम, सीता, राधा, कृष्ण, शिव इत्यादि स्वांग किए जाते हैं। कितने कथन सही है? 1 2 3 4। ओके ओके ओके। क्या कह रहा है? इतने हाई लेवल को तो आरएस में पूछा, बोर्ड तो सही रहता। अब देखो, वो तो लेवल पेपर आएगा तब पता लगेगा। कई तो इतने ज्ञानी है, जैसे उनको इतने वो एक्सपर्ट है, पेपर वो खुद ही बनाएंगे। हाई लेवल है, लो लेवल है, पहले अपना लेवल तो पता कर लें खुद। देखे देखे कौन सा है, ज्ञान ऐसा देंगे जैसे। डांडिया नृत्य के संबंध में कितने कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 2 सही लगे, कोई कह रहा 3 सही लगे। और ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर 3 ही सही होते हैं, लेकिन क्या पता कभी कभी वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। डांडिया नृत्य में 1 तो बिल्कुल सही है। अब 1 से काम क्या होगा? कितने सही है इनमें से ये पूछा है, कौन सा सही नहीं है? ओके ओके, जल्दी बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे सबको, राधे राधे। ओके, जल्दी बताओ जल्दी। सी विषम संख्या है, 4 सही है। डांडिया नृत्य के संबंध में मैं बोल देता हूं, देखे, मारवाड़ का प्रतिनिधि लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। 20-25 पुरुषों की टोली वर्ताकार घेरे में घूमते हुए होली के बाद यह नृत्य करती है, सही है। होली के 2-4-5 दिन बाद में यह डांस होता है, कोई गलती नहीं है। बड़ली के बैरून जी का गुणगान नृत्य के दौरान होता है, बिल्कुल सही है। राम, सीता, राधा, कृष्ण, शिव इत्यादि के स्वांग होते हैं, ये भी सही है। ध्यान रखना, पिछली बार के 3rd ग्रेड में प्रश्न आया था, सेठ, सेठानी, जादूगर, बाजीगर, शिकारी, दुल्ला, दुल्हन इत्यादि के स्वांग वो गिद्दड़ नृत्य के अंदर होते हैं। और राम, कृष्ण, राधा, सीता के स्वांग इस नृत्य में होते हैं। चारों ही कथन सही है। इसका मतलब जिसने भी डी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके नृत्यों के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे वो आज यहां कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोक संगीत, लोक नाट्य और संगीत के इर्द गिर्द कोई एक आधा प्रश्न बनेगा, तो उस पर बातचीत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ क्वेश्चन अच्छे हेल्प करेंगे, कई नई जानकारियां भी मिलेगी, कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी, अच्छा अभ्यास भी हुआ होगा, पैटर्न बदलता भी है तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसी मैं उम्मीद के साथ आज के सेशन को समापन करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।